अगर आप कुछ सोच सकते हैं, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी को बताऊंगी। आप सभी पूछ रहे थे कि बिहार दरोगा पीटी की तैयारी का स्ट्रेटेजी बताइए। हमने बिहार दरोगा पीटी का बहुत अच्छी तरह से आप सभी को समझाएंगे और पूरा स्ट्रेटेजी बताएंगे। बिहार दरोगा का जो वैकेंसी अगर आने वाली है तो याद रखिएगा, हो सकता है तो जनवरी आगे चुनाव की भी कार्यक्रम होने वाली है, तो हो सकता है चुनाव आए तब भी अक्सर आती है वैकेंसियाँ, क्योंकि तैयारी करते रहना है। और तैयारी नहीं करिएगा, आज से नहीं भिड़िएगा तो तैयारी एक दिन में नहीं होता है। मैं बार बार समझाती हूँ, तैयारी एक दिन में नहीं होती है। कभी ना सोचे कि जब वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे। आप उस लायक तो बनिए, जब उस लायक बन जाइएगा तो आप ऑटोमेटिकली हम लोग की तरह ही बिहार दरोगा में जरूर आप लोग का सिलेक्शन होगा। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा पीटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स तैयार करने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डेली करेंट अफेयर्स पढ़िए, डे बाय डे करेंट अफेयर्स पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। और नहीं तो क्या करिए कि जो मान लीजिए कि खेल का, यानी एक वर्ष का 6 महीना में जो खेल आयोजित हुए उसका पढ़िए, उसको नोट्स बनाइए। मैं कल के वीडियो में, आगे के वीडियो में मैं आप सभी को नोट्स बताऊंगी, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स डे बाय डे पढ़ना है। करेंट अफेयर्स लगभग 25 से 30 पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री होती है बहुत ज़्यादा, हर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री होता है। तो हमने हिस्ट्री के लिए बताया था लुसेंट का, साथ में घटना चक्र का, ठीक है। आप अगर लुसेंट का पढ़ ले रहे हैं, घटना चक्र पढ़ रहे हैं, तो आप पीटी का जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो खुद पे भरोसा रखिए कि पीटी का तैयारी कर रहे हैं तो मेंस भी साथ ही साथ तैयार करेंगे। जरूरी नहीं है कि पीटी में ही लगे रहेंगे। पीटी के लिए एक होती है कि करेंट अफेयर सबसे मायने रखता है, ठीक है। और इसमें मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। अब बिहार दरोगा जो मेंस होती है उसमें मैथ्स रीजनिंग होता है, ठीक है। तो मैथ्स रीजनिंग जो होती है वो आपका भी उस समय आप भी कवर कर सकते हैं सेट से, ठीक है। तो यानी आपको करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है। हिस्ट्री के लिए चाहे कोई भी बुक घटना चक्र से ही अध्ययन करिए, ठीक है। और साथ में आपको क्राउन अगर ऑब्जेक्टिव है, लुसेंट ऑब्जेक्टिव है, तो उसको जरूर अध्ययन करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे बुक है ये सब। और एक और बात, साइंस के लिए मैं एक बता दूं कि जो स्पीडी आता है वो भी बहुत ही अच्छा होता है, स्पीडी, ठीक है। एक बार उसका भी अध्ययन करिएगा, स्पीडी क्विक रिवीजन के लिए होता है। तो खैर, स्पीडी अगर आप सक्षम है तो साइंस लुसेंट से पढ़िएगा, और लुसेंट पढ़ने के बाद आप लुसेंट ऑब्जेक्टिव मारिएगा, समय मिले तो आप स्पीडी को पढ़िएगा, ठीक है। तो साइंस का हो गया, हिस्ट्री का हो गया और करेंट अफेयर्स का हो गया। अब हो गया हमारा जो इसमें अदर पूछे जाते हैं, जैसे कि भूगोल है और पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटी जो होती है सबको लगभग पता होती है। पॉलिटी में सबसे ज्यादा आप जानते होंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस होते हैं जो कि पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉलिटी सबको समझ में आती है। तो मैं बता दी कि आपको करेंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है डे बाय डे, ठीक है। हिस्ट्री के लिए और अन्य सब्जेक्ट के लिए आपको लुसेंट प्लस घटना चक्र जरूर पढ़िए। अगर घटना चक्र पढ़ने में आप सक्षम नहीं है तो आप क्या पढ़िए कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव और लुसेंट सब्जेक्टिव, बस 2 ही पढ़िए ना, आपको अवश्य समझ में कुछ ना कुछ आने लगेगी, ठीक है। तो इतना आप सभी करिए। और आगे मैं बोलूंगी कि प्रत्येक दिन सेट जरूर मारिए दोस्त, क्योंकि सेट बहुत फायदा करता है किसी भी एग्जाम में। आज सेट मार लिए, कल बीच करके परसों फिर सेट मारेंगे, ठीक है। कल उसका डिस्कशन करेंगे। और सेट किस प्रकार मारना है मैं सेट बताऊं कि आज अगर सेट मारते हैं, एक पढ़ने लिखने से सबसे इम्पोर्टेंट होती है सेट मारना, सेट का डिस्कशन करना, सेट को एनालिसिस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप जितना पढ़िएगा उससे ज्यादा आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर हम सब्जेक्ट आज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज हम नहीं पढ़ पाए, तो हमारा सेट से ही सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो सेट मानना है, उसका डिस्कशन करना है, करेंट अफेयर्स पे ध्यान देना है, हिस्ट्री का अन्य का पढ़ते रहना है। दोस्त, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।